जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स हरित क्रांति, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो हरित क्रांति है इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। फ्रेंड्स इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग जी को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो संबंध है, इसका संबंध है दूध उत्पादन से। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है दूध उत्पादन से। और बता दें कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1964 से 1965 के बीच हुई थी। इसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड कहा गया। इसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्जिन कुरियन। डॉक्टर वर्जिन कुरियन जी को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो येलो रेवोल्यूशन है इसका संबंध है खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिससे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, अरंडी, बिरौला, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। इन सब चीज़ों से वनस्पति तेल प्राप्त होता है। भारत में तेलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत जो हमारा देश है ये तेलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन भारत स्वयं किया है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बता दें फ्रेंड कि जो हमारा नीली क्रांति है इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। इसके तहत फ्रेंड्स मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013 और 14 में भारत में लगभग 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन जी को माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरुण कृष्णन जी को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। तो बता दें फ्रेंड्स कि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है और इसके साथ साथ प्याज उत्पादन भी गुलाबी क्रांति के अंदर ही आता है। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल जी को माना जाता है। दुर्गेश पटेल जी को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स इसका संबंध है
पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से। जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है या काली क्रांति है, इसका संबंध है पेट्रोलियम एवं खनिज तेलों के उत्पादन से। बता दें फ्रेंड्स कि पेट्रोलियम या खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ग्रे रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध है उर्वरक से। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य, इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन है इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में एक ही मुर्गी 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अंडा का। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बागवानी उत्पादन से। फ्रेंड्स, जो सुनहरी क्रांति है इसका संबंध है बागवानी उत्पादन से। जो सुनहरी क्रांति है इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादक जो है जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बता दें फ्रेंड्स, जो रेनबो रिवॉल्यूशन है इसका संबंध है नई कृषि नीति को लागू करना। बता दें आपको कि जो नई कृषि लागू किया गया है इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स मिट्टी को उन्नत बनाना या मिट्टी को उपजाऊ बनाना ही इसका लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, जो गोल क्रांति है इसका संबंध है आलू के उत्पादन से। आलू के उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति के तहत ही देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जो टेस्ट के लिए रखा जाता है। टेस्ट ही आपको वेस्ट बनाता है, तो टेस्ट देना ना भूलें। हमारा आज का जो प्रश्न है टेस्ट के लिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो भी सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट इसी तरह प्रोवाइड कराते रहें। जय हिंद दोस्तों।